गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर के बारे में, जो हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कैसे सिंबल्स आपको लर्न करने हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार रिवीजन करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सिखाया था ह ही ली बी ब क न ओ फ नी। ठीक है, इसको कैसे बोलना है इसका हिंदी में हमने लिखा है ह ही ली बी ब क न ओ फ नी। ठीक है, और ये इसके एटॉमिक नंबर हैं। 1 2 3 क्या इनके एटॉमिक नंबर हैं, और ये इनके सिंबल के नेम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद 11 12 13 14 ये एटॉमिक नंबर हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बोलना कैसे, सिंबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबल याद करना है। तो ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, का। ठीक है, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही फिर आगे हमारा काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला था 2n²। ठीक है, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला था 2n²। और शेल्स प्रॉपर कितनी होती हैं, तो 4 शेल्स होंगी, KLMN। ठीक है, हम लोग यहाँ KLMN शेल पढ़ेंगे और फॉर्मूला क्या होता है 2n²। ठीक है, इसको हमको ज़्यादा वो नहीं करना है, बस ये समझिए कि हम लोग अगर 2n² में n बराबर 1 लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो n बराबर 1 रखने पे आएगा हमारा 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब 2। यानी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल 2 आएंगे। n बराबर 2 रखने पे, ठीक है, क्या आएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स 8 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8। फिर n बराबर 3, यानी थर्ड सेल, नंबर ऑफ सेल कौन सी, थर्ड सेल में कितने आएंगे, तो 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और इसका डबल 18। ठीक है, 18, थर्ड सेल तक कितने हो जाएंगे, 18 आएंगे। अब इसी को हमको बेस लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया सोडियम, क्या लिया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद ही नहीं है ऊपर जो हमने पढ़ाया है, तो आपको दिक्कत होगी। एटॉमिक नंबर पता होगा, तो जैसे एटॉमिक नंबर हमको याद है सोडियम का होता है 11। ठीक है, और 11 होता है तो हमारे पास, ठीक है, जो पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, वो होता है 2, 8, 8, 2। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, इतने में आपका, ठीक है, जरूरी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करना है, सोडियम में कितने एटम है, इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले 11 में से पहली शेल में कितने फिल हो जाएंगे, 2। फिर नेक्स्ट सेल में 8। अब 2 और 8 हो गए 10। अभी यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 जिसमें से फिल कर दिए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 पूरे नहीं फिल हो पाएंगे, लास्ट सेल में कितना बचेगा, 1। ठीक है, इस तरीके से हमको सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। सोडियम के बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ करिए हम लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। और एटम्स कितने होते हैं, तो देखिए एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर क्या है, 13। यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में नहीं, सॉरी, इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 13। ठीक है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर पैटर्न ये 2, 8, 8, तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर ध्यान रहे 2 और 8 हो गया 10। अभी 13 में से 10 चला गया, बचे कितने, 3। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, तो यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे, 3 आएगा।
अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं सल्फर या क्लोरीन का, ठीक है, सी का। सी क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन होता है क्या 17। 17 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए 2,8 हो गया 10। अभी यहाँ 17 है, यानी 7 और फिल करने हैं, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी की है 8 की है, यानी 7 लोग आ सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। क्लोरीन के बाद आर्गन देखिए, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। 18 में जैसे ही हम इसको फिल करेंगे तो 2,8, और बचे कितने 8, और कैपेसिटी कितने की 8, ठीक है। यानी ये इसके सारे ऑक्टेट और सारे वो रूम फील्ड हैं इसके, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये स्टेबल है, ठीक है। जब किसी के पूरे वैकेंसी फिल होती है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और जिस वजह से, ठीक है, इनको कहा जाता है नोबल गैस। क्या बोली जाती है, नोबल गैस। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस हमारी है इसमें आर्गन, ठीक है। नियॉन, नियॉन देखिए 10 है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 10, ठीक है। और ऑक्टेट का फिल करेंगे तो देखिए पहले ऑक्टेट में पहले में 2 आएगा, सेकंड वाले में 8। 2 और 8 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। यानी नियॉन भी क्या है हमारी नोबल गैस। और हीलियम देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, और देखिए ऑक्टेट अगर फिल करेंगे तो सबसे पहले क्या, पहले उसमें 2 आएगा, यानी हमारा हीलियम भी क्या है, ठीक है, ये 2 कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी ये भी हमारी नोबल गैस है। अब हमको देखिए समझना क्या है, यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं, यहाँ देखिए सोडियम के लास्ट में 1 है, ठीक है। सोडियम के बाद अगर हम आगे देखें तो मैग्नीशियम के लास्ट में, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, 2, एल्युमिनियम का 2,8, 3, सिलिकॉन का 2,8, 4, इसी तरह फॉस्फोरस का 2,8, 5, सल्फर का 2,8, 6, क्लोरीन का 2,8, 7, आर्गन का 2,8, 8, क्रिप्टॉन का क्या होगा तो 2,8, 8, और अभी देखिए 2,8, 8 लास्ट में 2 फिल हो सकते हैं यहाँ पे चौथी सेल में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 8 के बाद हमको 2 नहीं फिल करना है, क्योंकि 19 है ना, अभी ये 18 हो गया, 19 के लिए केवल एक लास्ट में फिल करना है। और कैल्शियम का तो 2,8, 8, 2, ठीक है। इस तरीके से सोडियम का क्या था 2,8, 1, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, बेसिक ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आगे की केमिस्ट्री क्लियर होगी। इसमें क्या करना है हमको, ध्यान रखिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 को कंप्लीट होते ही क्या होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस बन जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में 1 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे तो ये आ जाएगा नियॉन बन जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। अगर 1 दे दे तो ये 2,8 बचेगा, यानी ये स्टेबल होके क्या हो जाएगा नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम में 2,8 हो जाएगा, ठीक है, 2,8, 2, ठीक है, 2 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए। अगर ये 6 और ले आए तब ये यहाँ तक पहुँच पाएगा, जबकि अगर 2 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये नियॉन बन जाएगा, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 2 डोनेट कर देगा, ठीक है। एल्युमिनियम के लास्ट में 3 है तो ये भी डोनेट कर देगा। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये क्लोरीन है, इसके लास्ट में 7 है, ठीक है। इसको केवल 1 चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए, जो कि काफ़ी इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है। सल्फर के लास्ट में 6 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फिर लेके आएगा, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसको नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, 2 गेन करना इजी है। तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऐसे ही ये 5 है, ठीक है, ये 5 लूज़ करेगा तब नियॉन पे पहुंचेगा, और अगर 3 गेन करेगा तो ये आर्गन पे
तो ये भी क्या करेगा, 3 गेन करेगा, ठीक है। अब बचा सिलिकॉन। सिलिकॉन पे ध्यान रखिएगा, इसको 4 क्या करता है, 4 अगर ले तो 4 ले कर आर्गन बनेगा, ठीक है, और लूज़ 4 करेगा तो नियॉन पे जाएगा, यानी इसको जितना लूज़ करने में एनर्जी जाएगी उतना ही गेन करने में जाएगी। तो ये ना लूज़ करता है ना गेन करता है, ये शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे एटम्स जिनके लास्ट में 2, 8, 4, जिसके लास्ट में ये 4 होता है, ठीक है, ऑक्टेट के, यानी आधी स्टेज पे होता है, ये हमेशा शेयरिंग करते हैं, ठीक है। बाकी जिसके लास्ट में 1, 2, 3 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। और जिसके लास्ट में 5, 6, 7 होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए गेन करना इजी होता है। आगे जितने भी हमारे केमिकल फार्मूले वगैरह हम जनरेट करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसलिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा, तभी आगे के डाउट क्लियर हो पाएंगे। और केमिस्ट्री पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू क्लास।